यात्रा हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। अब हम चले मोती डूंगरी श्री गणेश मंदिर, जहां भगवान गणेश जी का दर्शन किए और गणेश जी के दर्शन के दौरान हमें वहां पर मिले डॉक्टर मदन पिलानिया जी के मित्र जय सिंह जी चाहर, जो वर्तमान में नागौर जिले में पदस्थापित है। और उसके बाद में हम चले विधानसभा की ओर, जहां पर विधानसभा का सत्र चल नहीं रहा, तो हमने विधानसभा जयपुर विधानसभा में बना यह म्यूजियम बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर जाने के लिए आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता है, अपना आधार कार्ड जमा कराना पड़ता है। अगर आप कभी जयपुर जाएं तो विधानसभा में बने इस म्यूजियम का अवलोकन अवश्य करें, जहाँ पर आपको राजस्थान के इतिहास की, संस्कृति की, परंपराओं की जानकारी मिलेगी। यहाँ जो म्यूजियम बना है वह सोमवार से रविवार तक खुला रहता है। अब हम चले राजस्थान के जयपुर का मुख्य हार्ट, मुख्य दिल कहे तो गुलाबी नगरी। जी, गुलाबी नगरी अर्थात राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, लेकिन पूरा जयपुर पिंक नहीं है। जो जयपुर मुख्य जयपुर हुआ करता था, उसके बाद वहाँ रंग रोशन का कार्य आज भी लगातार गुलाबी रंग से ही रंगा जाता है। आप ये देख सकते हैं गुलाबी रंग से बने छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, ये जो मुख्य बाजार है, हवा महल का जो क्षेत्र है, वो पूरा गुलाबी रंग से रंगा हुआ आपको मिलेगा। हम आपको बता दें, हवा महल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब जाना चाहते हैं। हम भी चले हवा महल की ओर, लेकिन वहाँ पर हमने जाकर देखा कि वहाँ पर हवा महल का रंग रोशन का कार्य चल रहा था। मेरे मोबाइल में, मेरे कैमरे में कैद नहीं हो पाई वो तस्वीरें, जहाँ पर बच्चों ने हवा महल के दर्शन किए, हवा महल को देखा, हवा महल को निहारा। उसके बाद में हम पहुँचे अल्बर्ट हॉल। वहाँ अल्बर्ट हॉल में हमने भारत की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति और विश्व के विदेशों की भी संस्कृति का अवलोकन किया, क्योंकि फिर हम पहुंच चुके थे राजस्थान के सबसे बड़े मॉल WTP में, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जो मालवीय नगर में स्थित है। वहां पर बच्चों ने जमकर खरीदारी की, वहां पर बच्चों ने नए अनुभव लिए। जिस प्रकार जैनेंद्र कुमार हिंदी के लेखक हैं, वो लिखते हैं, बाजार दर्शन, बाजार का, बड़े बाजारों का स्वरूप देखा, बड़े बाजारों का मुंह का मंत्रण देखा। आप देख रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊडवाला के बच्चे बाजार में, WTP मॉल में खरीदारी करते हुए। इतना शानदार दृश्य, गांवों के बच्चे आज पहुंचे राजस्थान के सबसे बड़े मॉल WTP में। आप देख पा रहे हैं बच्चे वहां एक नए अनुभव को जोड़कर अपने डायरी में लेकर आए। अपने जीवन में एक नया अनुभव उनके लिए था स्वचालित सीढ़ियाँ। ये स्वचालित सीढ़ियों का भी अनुभव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी वर्तमान समय की जरूरत बन चुका है। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना होता है, लेकिन अब वह स्वास्थ्य किसको अच्छा लगता है? अब तो सब स्वचालित सीढ़ियों से ही आना जाना चाहते हैं, लिफ्ट से आना जाना चाहते हैं। इस अनुभव का भी हमारे बच्चों ने आनंद लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों ने वहाँ पर एक ग्रुप फोटो भी ली। स्मृतियाँ ही हमें संजोती है, स्मृतियाँ ही हमें आगे जीवन में अपना इतिहास बताती है। उसके बाद मैंने भी एक सेल्फी ले ली डॉक्टर मदन पिलानिया जी और हमारे प्यारे बच्चों के साथ। उसके बाद हम चल पड़े WTP मॉल से बाहर, क्योंकि अब हमारी फ्लाइट थी रात की 10 बजे। अब हम चले एयरपोर्ट की ओर। डॉक्टर मदन पिलानिया जी और डॉक्टर ओम काजला जी दोनों अलग अलग गाड़ियों से बच्चों को लेकर हम एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। देख सकते हो आप, ग्रीन जयपुर, क्लीन जयपुर। यातायात नियमों का पालन करते हुए लोग, कितना अच्छा होता है जब हम यातायात नियमों का पालन करते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए। क्या हम हमारे गांव में इतना प्रयास नहीं कर सकते? हर गांव की गली में, हर गांव के मोहल्ले में इतने पेड़ हो कि वहां का तापमान
कम हो। आप देख पा रहे हैं हम जयपुर एयरपोर्ट की ओर मुड़ चुके हैं, क्योंकि फ़्लाइट थी रात की 10 बजे और 2 घंटे पहले हमें पहुंचना था। हमने वहां पर देखा कि बहुत ही अच्छा दृश्य, वहां पर हम गए पार्किंग में हमने देखा, हमने सुना, हमने महसूस किया। पार्किंग वाले भैया से पूछा क्या चार्ज है, तो उसने बताया 24 घंटे के 1000 रुपये एक गाड़ी के हैं। डॉक्टर मदन पिलानिया जी ने दोनों गाड़ियों की स्लिप कटवाई और उनको हजार रुपये अर्थात 2000 रुपये दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं हम पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट। बच्चों के लिए नया अनुभव था। ये है देन थी डॉक्टर मदन पिलानिया जी की, जो अपने व्यक्तिगत खर्च पर बच्चों को हवाई यात्रा करवा रहे थे। बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि गांव की पगडंडियों से निकलकर, गांव की ढानियों से निकलकर बच्चे पहली बार पहुंचे थे जयपुर और पहली बार पहुंचे थे एयरपोर्ट पर। बच्चों ने वहां पर एक नया अनुभव अपनी डायरी में दर्ज किया। अपने दिलो दिमाग में बच्चों को एक नया अनुभव सीखने को मिला, एक नया अनुभव महसूस किया, एक नई अनुभूति हुई। जीवन के इतिहास में, जीवन के परंपरा में एक नया अनुभव जुड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे डॉक्टर मदन पिलानिया जी और उनकी धर्मपत्नी ओम काजला जी अपने बैग के साथ एयरपोर्ट के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ सीआरपीएफ की सुरक्षा चाक चौबंद थी, यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सब बच्चों को एंट्री लेनी थी एयरपोर्ट के अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेने के लिए आपके पास में टिकट होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास में अपने आधार कार्ड ओरिजिनल होना ज़रूरी है। जी हाँ, अब हम एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप ये देख सकते हैं सांगानेर एयरपोर्ट का सुंदर दृश्य, बहुत ही अच्छा दृश्य। वहाँ बच्चे पहुंचकर बहुत खुश हुए, मानो उनको एक नया अध्याय सीखने को मिला। यह देन, ये थी बच्चों की मेहनत, बच्चों की घोषणा। एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं डॉक्टर मदन ये हमारे साथ ये 90 प्लस वाले 6 बच्चे हैं जो दिल्ली के लिए विज़िट कर रहे हैं और वापस भी दिल्ली से जयपुर के लिए फ़्लाइट से वापस आएंगे। इनके लिए घोषणा की गई थी कि जो भी 90 प्लस मार्क्स बनाएंगे उन सबको एयर टूर करवाया जाएगा। तो इनको 2 एयर टूर करवाए जा रहे हैं, पहला जयपुर से दिल्ली और दूसरा दिल्ली से जयपुर। और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिले, और इन बच्चों ने इतना इसको उत्साह से लिया कि 90 क्या, इन्होंने 96.50, 96, 95 मतलब 95% से भी 3 बच्चे ऊपर गए, और कुल मिला के 90% से ऊपर 6 बच्चों को ये जो इसके लिए एलिजिबल हुए हैं। तो इन सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और सबको एक ये प्रेरणा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भी अगर हम मन में ये ठान लेते हैं तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। इन बच्चों ने जो करके दिखाया है, मैं उर्मिला सारण कक्षा 12 की छात्रा हूँ। हमारे प्रधानाचार्य जी ने 15 अगस्त 2024 को ये घोषणा की थी कि जिस भी बच्चे के 12th और 10th में 90% से ऊपर अंक बनेंगे उन्हें हवाई जहाज़ में यात्रा करवाई जाएगी। और हमने मेहनत की और मेरे 96.00% बने हैं। अब एक वोल्वो बस आ गई थी जो हमें प्लेन तक ले जाने का काम करेगी। देख सकते हैं सभी विद्यार्थी, शिक्षक साथी बैठ चुके हैं। अब ये बस हमें प्लेन के ठीक 10 मीटर दूर पर छोड़ेगी, क्योंकि आप अब एयरपोर्ट हो। आप बच्चों को देख रहे हैं, चेहरे की मुस्कान बच्चों की बता रही है कि बच्चे बहुत खुश हैं। आप ये देख सकते हैं शानदार व्यवस्था एयरपोर्ट पर, सुरक्षा की दृष्टि से इतनी गजब व्यवस्था आप देख पा रहे हैं।
आप यहाँ पर प्लेन भी देख पा रहे हैं। जिस प्रकार बस स्टेशन पर बसें खड़ी होती है, उसी प्रकार एयरपोर्ट पर एरोप्लेन खड़ी होती है। बच्चों ने कहा ये हमारे लिए सपना है। हम तो बचपन में एरोप्लेन की स्पेलिंग भी ढंग से याद नहीं कर पाते थे। आज डॉक्टर मदन पिलानिया जी आदरणीय प्राचार्य की कृपा से, उनके द्वारा की गई घोषणा से हम आज एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वहां पर अब हमारी बारी थी प्लेन में चढ़ने की। बच्चों का पहला हवाई सफ़र था ये। बच्चे बड़े प्रफुल्लित थे, आनंदित थे और उत्सुक थे। हमने यहाँ पर एक फ़ोटो भी ले ली यादगार के लिए। हम अब प्लेन में बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने बच्चों से बात की। सुनिए बच्चों की जुबानी। ले रहे हैं। आप देख रहे हैं जयपुर से दिल्ली की फ्लाइट यात्रा है। जयपुर से दिल्ली, फिर दिल्ली से जयपुर। यह है घोषणा विद्यालय के प्राचार्य मदन लाल जी पिलानिया ने की थी कि जो विद्यार्थी 90% से ज़्यादा अंक लेकर आएंगे उन्हें हवाई यात्रा करवाई जाएगी। हमारे साथ एक विद्यार्थी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कैसा महसूस कर रहे हो? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब आपकी ये पहली हवाई यात्रा है। हाँ। मतलब विद्यालय के प्राचार्य आपको निःशुल्क हवाई यात्रा करवा रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये सपना साकार करने के लिए। बिल्कुल, हर व्यक्ति का एक सपना होता है हवाई यात्रा का। कुछ व्यक्ति की उम्र 30 में होता है, कोई 40 में होता है। कुछ ये बच्चे हमारी 16-17 वर्ष में यात्रा पूरी कर रहे हैं। मैं विद्यालय के प्राचार्य सर से बात करना चाहूँगा। सर, कैसे आनंद की अनुभूति हो रही है? आप अपने बच्चों को 5 बच्चों को हवाई यात्रा करवा रहे हो अपने जेब के खर्च से, कैसे आनंद? मैंने 43 की एज में हवाई यात्रा की, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को आपने 43 की एज में यात्रा की। और ये डॉक्टर मदन लाल पिलानिया है जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उड़वाला के प्रिंसिपल है और राजस्थान के पहले प्रिंसिपल बन चुके हैं जो 5 बच्चों को हवाई यात्रा करवा रहे हैं। सर बताइए। बिल्कुल, जब मैं पहली बार फ्लाइट से जयपुर से मुंबई गया तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि क्यों ना प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को ये यात्रा करवाई जाए, तो वास्तव में उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियली होगी और उनके लिए एक रोमांचक होगी। और वास्तव में आज बच्चे जिस तरह से हम उनके चेहरों पर हाव भाव देख रहे हैं, वास्तव में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं बच्चे। और बच्चों ने जो इनको टारगेट दिया था वो अचीव किया, तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये 6 छात्र एक साथ एलिजिबल हुए हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। धन्यवाद सर। हमारे साथ में एक बच्चा और है। कैसा महसूस करो ये हवाई यात्रा करके? बहुत अच्छा महसूस करें। क्या प्राचार्य सर की घोषणा के बाद आपने पढ़ाई और ज़्यादा की? यस, वैसे मोटिवेशन मिला मुझे पढ़ने के लिए। और कि मैं हवाई यात्रा करूँगा। तो आपके परिवार में कोई हवाई यात्रा की है आज तक? मेरे अंकल ने की। अंकल ने की है। पापा जी ने? नहीं। मम्मी ने? दादा ने? और किसी दादी ने? किसी ने नहीं। बहुत बड़ी बात है कि विद्यालय के सरकारी विद्यालय के प्राचार्य अपने जेब से हवाई यात्रा करवा रहे हैं। मैं विद्यालय के प्राचार्य और सभी बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जुगल प्रजापति।